दिख रहा है आप लोगों को? ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश, पढ़ा दिए थे। चलिए, तो यहाँ नीचे हम बनारस वाराणसी पढ़ा दिया, वाराणसी पढ़ा दिया ना, और यहीं पे सारनाथ और मुगल सराय स्टेशन, ये सब यहाँ बता दिए थे। ये हो गया आपका वाराणसी, समझ में आ गया। वाराणसी के नीचे देखेंगे, ये एरिया में आपका रावटगंज, ओबरा, और नीचे में देखेंगे रेणुकूट आएगा। तो सबसे नीचे में देखेंगे रेणुकूट इंडस्ट्रियल एरिया, अल्युमिनियम कारखाना के लिए प्रसिद्ध है रेणुकूट। मिल गया नीचे रेणुकूट, कौन सा जगह है रेणुकूट, मिला कि नहीं मिला, कौन जगह है रेणुकूट, मिल गया रेणुकूट, किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, रेणुकूट मिल गया। अल्युमिनियम कारखाना कहाँ है, रेणुकूट। वहां देखिएगा रिहंद बांध लिखा होगा, लिखा है रिहंद बांध, रिहंद लिखा है, रिहंद बांध बनाया गया यहाँ पर बिजली बनाने के लिए। रिहंद बांध कहाँ बनाया गया है, रेणुकूट। रिहंद बांध समझ में आ गया कि नहीं आ गया, वहाँ रिहंद बांध है। रिहंद बांध जब बनाइएगा तो नदी पे बांध बनाएंगे तो पीछे पानी लग जाएगा कि नहीं। अच्छा, नॉर्मल एरिया में बांध बनाएंगे तो पानी शहर में घुस जाएगा, इसलिए बांध बनाया जाता है पहाड़ी एरिया में। कहाँ बनाएंगे, पहाड़ी है, दो पहाड़ों के बीच में बांध बना दीजिए, पहाड़ के पीछे पूरा पानी रुक जाएगा, तो वहां पीछे झील बन जाएगा। तो यहाँ एक झील लिखा होगा, गोविंद बल्लभ पंत झील, गोविंद बल्लभ पंत झील, पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर। किसी को दिक्कत? तो गोविंद बल्लभ कहाँ झील है, गोविंद बल्लभ झील, हाँ हिमाचल प्रदेश। भाखड़ा नांगल जहाँ बांध बनाया गया है उसके पीछे जो सागर है उसका नाम है गोविंद सागर। और अगर यहाँ कर देगा गोविंद बल्लभ पंत तब यूपी आएगा, और गोविंद सागर कर देगा तो हिमाचल। और अगर यहाँ कहेगा गोविंद बल्लभ पंत तब यूपी। यूपी में यहाँ पर रेणुकूट एल्युमिनियम कारखाना। तो ये जगह आपका कौन सा हो गया, हाँ वाराणसी। और वाराणसी के आसपास काफी डेवलपमेंट है। वाराणसी बीएचयू यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, और बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अभी भी अपने गौरव को बचाए हैं, जिसमें बीएचयू हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, जेएनयू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया यूनिवर्सिटी हो गया। अभी आईएएस में जामिया यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी तो राजनीति का शिकार होते जा रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी राजनीति का शिकार होते जा रहा है। और बहुत ज्यादा राजनीतिकरण हो जाता है ना, तो धर्म और राजनीति आपको एक तरफा बात करने को बोलता है, एक तरफा, दोनों ओर से मत बात कीजिए। वो थोड़ा सा। और हमारा पटना यूनिवर्सिटी तो कभी से बर्बाद था, कभी का बर्बाद था, इसको तो अब कहना ही नहीं है। तो इधर हो गया आपका कौन सा, बनारस। ऊपर उठ के देखिए, यहाँ मिलेगा गोरखपुर, मिल गया गोरखपुर, मिला, कौन सा जगह, गोरखपुर। तो गोरखपुर भी नहीं मिला अभी तक। देखिएगा दोनों शहर धीरे धीरे इंडस्ट्रीज के साथ साथ मेडिकल भी हब होते जा रहे हैं। गोरखपुर में एम्स है, तो बनारस में बीएचयू जैसे हॉस्पिटल हैं। तो बिहार के इस एरिया के लोग इलाज कराने, चाहे वो मोतिहारी हो, बेतिया हो, शिवहर हो, गोपालगंज हो, सिवान हो, ये भाग जाते हैं अब गोरखपुर। पटना नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर ये पटना में डॉक्टर लोग एमआरआई पे 35 रुपया कमीशन मारेंगे लोग, मरीज भागेगा नहीं। 3500, 35 रुपया कट मारते नहीं, 3500, 3,500 कमीशन है। हम 35 रुपया बोल दिए हैं, तो हम अपने आगे एक्सरे बता दिए हैं गलती बोल दी यहाँ पर। तो 3,500 कमीशन मांगेंगे लोग, तो यहाँ का आदमी पटना से बदला कहाँ भाग गया, गोरखपुर भाग जाता है। आप में से बहुत सारे बच्चे इस एरिया के होंगे, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, शिवहर। आप लोग कितने लोग हैं इसमें, आप लोग बताइए। यहाँ का आदमी पटना आना प्रीफर करता है कि इलाज के लिए गोरखपुर, गोरखपुर निकल जाता है। अगर गोरखपुर वाला भी ऐसे ही करना चालू किया तब लखनऊ निकलेगा अच्छा, इस साइड वाला देखिए, जो यहाँ बिहार का बक्सर है, रोहतास है, आरा है, इस साइड में मोहनिया है, औरंगाबाद है, ये वाला आदमी पटना आने के बजाय बनारस निकल जाता है। कहाँ निकल जा रहा है, बना। तब वो इन लोग को नहीं बुझा रहा है कि एमआरआई में 3,500 रुपया कमीशन ना ले। हाँ मानते हैं एमआरआई मशीन बहुत कॉस्टली है, उसको चलाना बहुत कॉस्टली है, उसमें
15 टन एसी हमेशा चलते रहना चाहिए। एक एसी है वो 1 टन 1.5 टन का आता है, जैसे 15 टन एसी उसमें चलते रहना चाहिए। जानते हैं कितना दिन? 24 घंटा, 7 दिन और 365 दिन। वो बंद नहीं हो सकता है। ना ना ना, बंद हुआ कि आफत हो जाएगा, बंद हुआ कि उसका हीलियम उड़ जाएगा, फिर हीलियम उड़ा तो 60 लाख का हीलियम पड़ेगा उसमें। हीलियम उसमें पड़ेगा 60 लाख, बंद हुआ कि उड़ जाएगा उसका हीलियम भाप बन, और उड़ा हीलियम 60 लाख। इसीलिए एमआरआई क्या है, कॉस्टली है, बहुत है, झमेला वाला चीज है ना। उसके पास से आप कोई मेटल का चीज पकड़ के जाए खींच लेगा, कहोगा हेलो, तुरंत फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा। अगर कोई बेल्ट वेल्ट पहन के चलेगा मेटल का सामान ना, और लड़की लोग गहना वहना पहन के चल गई ना, तुरंत में बुला लेगा उधर, आप खींच घाच लेगा। वो चोर भागा था तो पुलिस दौड़ा रही थी इसको, पुलिस बना वर्दी पहन के घुस गई और उसका पिस्टल था, खींच लिया एमआरआई, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, एक्सेप्ट, अंदर घुसा दिया। मानते हैं महंगा है, तो मरीज जो है, अब आप उसको 10,000 का जो एमआरआई है, आप उसको 18, 1900, 2000 में भी तो कर सकते हैं। उसके लिए कितना बेनिफिट हो जाएगा, भागेगा कभी? तो चीज महंगी है, उसको कॉस्टिंग पे लीजिए। लेकिन एमआरआई वाला क्या करेगा, उसको तो डॉक्टर को देना है 3000, 4000, तो फिर उसको तो वहां जो डॉक्टर बैठा है एमबीबीएस की भी तो सैलरी अच्छी खासी होती है। कोई एमबीबीएस डॉक्टर जो हाई लेवल का है, सस्ती सैलरी पे तो है नहीं। तो ये एरिया वाले अभी कहाँ जा रहे हैं इलाज के लिए? गोरखपुर। और यहाँ वाले अभी यहाँ का लोग कह रहा है बिहार में फैक्ट्री लगाओ। अरे भैया आप लगाइएगा, बट जो जा रहा है कम से कम उसको तो रोक लीजिए। जो आपका मरीज है वो भाग रहा है, आप कह रहे कि पहले वहां से फैक्ट्री लगाए। पहले अपन आदमिया को देख लो भाई, तुम्हारे यहाँ फैसिलिटी नहीं, भाग रहा है। और ये हकीकत बात है, वहां से आ रहे हैं, इलाज करा के आएंगे आप, अब दुर्दशा में जाएंगे। वहां दिक्कत क्या होता है ना, कि जब आप बहुत दूर इलाज करने जाते हैं ना, तो आप डबल परेशान होते हैं। पैसा वैसा तो लगता है, कोई जान पहचान का भी नहीं रहता। इमरजेंसी में ब्लड चढ़ाना रहे तो ब्लड नहीं मिलेगा। अब मान के चलिए आप मुंबई में एडमिट है, ब्लड चढ़ाना पड़े, केकरा पहचान रहे हो तुम वहाँ? हाँ, ब्लड डोनेट में तो और झमेला होता है। आप बीमार पड़िएगा तो 100 गो आएगा देखने के लिए, और कह दीजिएगा कि ब्लड चाहिए 1 यूनिट, आप में से कौन देगा? 100 में से 102 को भाग जाएगा। अरे अगल बगल वाले कोई भगा देगा। भागो, आगे बढ़ जाए। तो गोरखपुर मिल गया। एक्चुअल में क्या है कि गोरखपुर पहले बड़ा डेवलप एरिया है, डेवलप एरिया मतलब ठीक ठाक शहर है। इस एरिया में गोरखपुर, गोरखपुर में एक जंगल है, कुसमी जंगल। वो नक्शा में तो दिखेगा नहीं, यहाँ एक जंगल है कुसमी जंगल। सरकार ने उस पर रोक लगाया है, जंगल नहीं काटना है। लेकिन कुसमी जंगल जैसे खत्म होगा, वहाँ एम्स शुरू हो जाएगा। कुसमी जंगल खत्म होते हैं एम्स, गोरखपुर एम्स चालू हो जाएगा। एम्स अच्छी चीज है, और फिलहाल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा संख्या में एम्स को बढ़ा रही है, ठीक है। बट एम्स में प्रॉब्लम क्या है, एम्स जितना बड़ा बनाया जाता है उसके 10% में इलाज होता है। बाकी 90% एरिया तो हॉस्टल है, तो पार्क है, तो यहाँ बैडमिंटन खेला जाएगा, यहाँ क्रिकेट खेला जाएगा, यहाँ फेस्टिवल होगा, यहाँ फुलवारी, यहाँ बकुला बैठेगा, चूहा रहेगा, कौआ बैठेगा, भैंस जाएगी 10। और 10% में क्या होता है, बेड। एम्स जो होता है सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लेकिन आज भी आप जाइएगा एम्स में बेड नहीं मिलेगा। बेड तब ना मिले जब आपके पास जगह नहीं है, तो समझ में आता है। जगह है लेकिन उस टाइप का नहीं है। हालांकि एम्स हम लोग के लिए नहीं बनाया गया था, एम्स बनाया गया आईएएस है, मंत्री है, विधायक है, ये लोग के लिए बनाया गया था। हम लोग उसे अपना समझ बैठे हैं, तो हमारी गलती। अब तुम ऐश्वर्या राय को अपनी फूफी समझो तो क्या दिक्कत, तो तुम्हारी बुआ तो हो नहीं जाएगी। अब आप समझते रहो अपना आप। हम लोग के लिए बना है सरकारी अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, पीएमसीएच, ये हम लोग के लिए। एम्स इनके लिए बनेगा। तो यहाँ जंगल है, जंगल काटने में रोक है, जबकि गोरखपुर में सबसे अच्छा फर्नीचर उसी जंगल में काट के वहीं बेचा जाता है। और सबसे ताज्जुब की बात, एकदम सड़क पे, कहाँ पे जाए, एकदम सड़क पे। आप में से कितने लोग गए हैं इधर गोरखपुर साइड में, उसमें जंग होके निकले हो, वहीं आप वहीं किए हैं, फर्नीचर वहीं बेचता है कि नहीं? इस गोरखपुर में सबसे अच्छा फर्नीचर उसी कुछ जंगल के बाद वहीं काट के वहीं बेचेगा, और चौराहा सड़क के किनारे लगा के पूरा। जबकि जंगल काटने में क्या है, तो पैसा खिलाइए, हाँ, तो वहीं काट के बेच रहा है, तो सस्ते मिलेगा, लोग भी आते हैं वहां पे। अभी तो लगन का समय आ रहा है, कितना जंगल काटा जाएगा पता नहीं चलेगा। इसी जंगल के पास कुसमी जंगल में ट्रेन गुजरती है जंगल के बीच से, जंगल के बीच से। और वहीं एयरपोर्ट है एयरफोर्स का, एयरफोर्स का भी एयरपोर्ट क्या है उसी जंगल में। तो उसमें साइड में एयरपोर्ट बनाया गया, बट जंगल से कनेक्शन है, अंदर आके बंकर में छुप जाते हैं। कोई दिक्कत होगा तो जंगल के अंदर क्या बनाया, बंकर, वहां छुप जाएगा। और उसका जो सड़क बनाया गया उसी को पेंट किया गया हरे रंग से, ताकि पता नहीं चलेगा। अब पायलट उसी सड़क के रास्ते फिर चलाएगा, कहाँ पे, एयरपोर्ट पे लेके उड़ जाएगा तुरंत। यहाँ चाइना है, इसको यहाँ पे अटैक करना होगा, चाहे जहाँ पे भी, क्योंकि गोरखपुर से सबसे करीब क्या आ जाता है, चाइना आ जाता है। आगे बढ़े सर, आप किसको वोट दिए, ये कोई बताया जाता है जी? हाँ, ये सब का है, किसी को कोई बताएगा? आपको जिसको वोट देना आप दो, और हमेशा आपको कहते हैं वोट देने जाइए
मुख्यमंत्री और पार्टी का चुनाव चिन्ह देखने से बेटर है अपना प्रत्याशी चुन के देखिए। आप लोग में खराबी क्या है, आप देख लेंगे मुख्यमंत्री ये बनेंगे और ये पार्टी है, आपका प्रत्याशी रहेगा गुंडा, वो रहेगा करप्शन वाला, वो रहेगा बेईमान आदमी, वो रहेगा अनपढ़। आप उसको देख के दीजिए ना, नहीं पसंद आ रहा है नोटा दबा दीजिए। लेकिन आपके दिमाग में भूत चढ़ल रहेगा ऊपर का, तो ऊपर सुधर जाएगा, ऊपर वाला घूमेगा, ऊपर वाला होगा। काम किसको करना है? आपके यहाँ मुख्यमंत्री आके काम कराएगा कि आपका विधायक? और ये लोकतंत्र में कोई विधायक की बातें नहीं करता है। करता है? नहीं करता। किसी को भी वोट दीजिए, बट आप अपना विधायक देख के देखिए। अगर सारे विधायकों में से कोई योग्य नहीं है, आप नोटा दबा दीजिए, लेकिन वोट डालने जाइए। आप किसी पार्टी को बहुत पसंद करते हैं, आप किसी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, आप उसकी पार्टी को भी पसंद करते हैं, लेकिन वही पार्टी वाला आपके क्षेत्र में अच्छा उम्मीदवार नहीं दिया, मत दीजिए। आने वाले 5 साल में सुधार होगा, उसे समझ में आएगा यार हम तो अच्छे थे, हमने खराब उम्मीदवार दे दिया इसलिए लोगों ने रूठ गए। लेकिन जब आप वोट को अधिकार से ज्यादा आप उसमें गुलामी पसंद करने लगेगा कि हम उसके फेवर के हैं, हम इनके फेवर के हैं, हम तो इसी को डाल देंगे, तो वही होगा। तो भैया वो किसी को वोट दे देगा जो ज्यादा पैसा दिया उसको टिकट देके हो जाएगा। और यही होता है, ज्यादातर में गड़बड़ी यही होता है। समझा कि नहीं? और जो पैसा दे रहा है का पैसा लेके और जूता उता खरीद लीजिए, कुछ खरीद लीजिए, जितना पैसा देता हो मैं जूते खरीदाएगा। और कौन जी लगता है आपको कपड़ा खरीदा जाएगा? 500 रुपया तो बांटता है, 500 रुपये में कपड़ा वाला जूता आ जाता है पीटी शू। कितना बांट रहा है अभी? 1000। हाँ तो पैसा लेके जो पैसा दे उसको तो वोट नहीं देना है। चलो अब आगे समझते। गोरखपुर समझ में आ गया? मेडिकल हब बनते जा रहा है क्या जी गोरखपुर। यहाँ एक तो ताल था, नाम था उसका रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल एकदम कचड़ा था, अभी बहुत सुंदर बना दिया गया उसको। अभी क्या बना दिया गया? बहुत सुंदर बना दिया गया। और यहाँ के सांसद का कहना है कि गोरखपुर स्पेन जैसा है। गोरखपुर कैसा है? स्पेन जैसा। गोरखपुर डेवलप हुआ है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, और ये हकीकत है कि पहले की तुलना में बहुत डेवलप हुआ है, बट स्पेन नहीं हुआ है। कोशिश करेंगे, अच्छी बात है, इस पर कोई संदेह नहीं है कि बहुत विकास हुआ है उस जगह का। समझ में आएगी नहीं? जो रामगढ़ ताल में कचड़ा फेंका जाता था, जिस रामगढ़ ताल से जब ऊपर से ट्रेन जाती, जितने 5 गांव बराबर अकेले वो पोखरा था, 5 गांव समुंदर था सोचो। इतनी गंदगी रहती थी, लोग नाक बंद कर लेते जब ऊपर से ट्रेन गुजरती थी। और अभी एकदम पानी साफ कर दिया गया और उसमें नौका विहार चलती है, पूरा फर्स्ट क्लास। वहां पे चिड़ियाघर भी अच्छा हो गया है, एम्स भी आ गया है, तो चीजें सुधरी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बट स्पेन तो नहीं है, स्पेन बहुत आगे है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो ये हो गया क्या जी गोरखपुर। हाँ, वाराणसी में, वाराणसी तो पढ़ा दिए, समझा क्या? गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कौन सा है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। यहाँ पे गोरखपुर रेलवे स्टेशन। अभी सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है? गोरखपुर। अब तो हुबली हो गया कर्नाटक, अभी कर्नाटक क्या हो गया? हुबली हो गया। अब गोरखपुर का रेलवे स्टेशन लंबा कैसे था? तो उसका एक पे 3 गो प्लेटफॉर्म था। एक ही पे प्लेटफॉर्म क्या था? 3 ठो। अब जैसे मान के चलिए ये एक मेन लाइन आई, ये दूसरी मेन लाइन आई, अब यहाँ पे बना दिया प्लेटफॉर्म, यहाँ प्लेटफॉर्म बना दिया। ठीक है, अब इसमें 3 पार्ट कर दिया, प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 2A। अब इस पे ट्रेन खड़ी करनी है तो यहाँ एक लाइन बना दिए, यहाँ से एक जंक्शन बना दिए, जैसे ट्रेन को यहाँ ले आके खड़ा कर दिए, यहाँ से ट्रेन यहाँ खड़ी हो जाएगी, यहाँ पे एक तो ऐसे पटरी बना दी है, तो यहाँ बना दिए। अब ट्रेन को लाएंगे मेन लाइन पे, अगर यहाँ ट्रेन खड़ी है सपोज कीजिए, तो यहाँ मेन लाइन से लाएंगे, यहाँ से ले आके एक को यहाँ खड़ा कर देंगे। इसको ले जाना है, यहाँ अगर ट्रेन खड़ी है इसको यहाँ से ले जाना है, इस पे से चढ़ा के लेके निकाल देंगे आप। तो गोरखपुर जो रेलवे स्टेशन है ना, आप में से कोई गया है गोरखपुर रेलवे स्टेशन? ऐसे ही है ना, 1, 2, 2A, 3 गो एक के साथ है, तो भैया ये तो लंबा होगा करेगा। और भी आगे जगह नहीं है, नहीं तो और लंबा कर देते, धर्मशाला आ जाता है। धर्मशाला जगह का नाम है, पुल धर्मशाला वगैरह। स्टेशन से जो उतरता है नाश्ता करने कहाँ जाता है? खाना खाने, धर्मशाला। आगे बढ़ जाए। तो सबसे लंबा रेलवे स्टेशन गोरखपुर। अभी हो गया कर्नाटक का हुबली, कर्नाटक का हुबली। अब हम आते हैं बिहार की ओर। किधर आते हैं? बिहार की ओर। ये जगह है बिहार। समझ में आ गया? सबसे पहले यहाँ पे किसी को नहीं लगता है कि वो पीछे उसमें कोई कमी है। समझ में आ गया? ना हम पीछे हैं ना हमारे में कोई कमी नहीं। एकमात्र राज्य जहाँ एक भी एक्सप्रेसवे रही है, लेकिन हर इंसान कहता है सड़कें बहुत अच्छी है। तो फिर इंसान झंझना जाता है कि कहना क्या चाहते हैं भाई। अब कल्पना करो तुम्हारे गांव में कोई इंसान मैट्रिक पास ना हो और कहे कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे सब लोग हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ एक भी एक्सप्रेसवे नहीं है, एक भी एक्सप्रेसवे नहीं है, लेकिन यहाँ सबसे पूछिएगा तो कहेगा सड़कें बहुत अच्छी है। समझ में आया कि नहीं आ गया? क्यों? क्योंकि उसने सड़कें नहीं देखा था, और जो सड़क देखा है वो एक्सप्रेसवे खोज रहा है। क्या खोज रहा है? एक्सप्रेस। एक्सप्रेसवे पे आपको गाड़ी चलाने में आसानी होती है, वो चारों ओर से उसमें बाउंड्री होता है,
ना कोई जानवर आ सकता है, ना गाय बकरी इंसान मानव साइकिल टेम्पू रिक्शा कुछ नहीं घुसेगा, उसमें आ ही नहीं सकते यहाँ पे। और ना ही कहीं चौराहा और आएगा, चौराहा आएगा तो वहाँ ओवर ब्रिज बना देगा ऊपर से, 120 के रफ्तार से सीधे लेके निकल जाइए, तो एक्सप्रेस वे बोलते हैं उसको। सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे कहाँ है? यूपी में। यूपी में एक्सप्रेस वे पे एयरपोर्ट है, एक्सप्रेस वे है ना, उसी पे एयरपोर्ट बना के छोड़ दिया गया, अभी पब्लिक यूज करता है। इनकेस अगर युद्ध हुआ, एयरपोर्ट पे बम गिरा दिया गया, तो जो जहाज हवा में रहेगी ना, तो एक्सप्रेस वे को रोक दिया जाएगा और वहां क्या उतार दिया जाएगा? जहाज। एक्सप्रेस वे को रोक के क्या उतार दिया जाएगा? जहाज। समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत? तो हम लोग देखते हैं बिहार की राजधानी पटना को। अभी आप लोग कहाँ है? बिहार की राजधानी पटना में। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना में। पाटलिपुत्रा की स्थापना उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन। पाटलिपुत्रा की स्थापना उदयन। शेर शाह सूरी ने इसका नाम रख दिया पटना। शेर शाह सूरी ने नाम रख दिया पटना। नाम क्या रख दिया? पटना। गोलघर अनाज के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर प्राचीन शहर है पटना। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। पटना मिल गया। पटना ऐतिहासिक जगह के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पादरी की हवेली है, उधर गाय घाट की उधर जाएंगे तो पादरी की हवेली, बहुत बड़ा मतलब प्राचीन जगह हो जाता है यहाँ। एनी प्रॉब्लम? पटना का रेलवे स्टेशन ठीक ठाक है, रेलवे स्टेशन ठीक है, एयरपोर्ट ठीक नहीं है। एयरपोर्ट में रनवे ठीक नहीं है, रनवे में बहुत कम जगह है उतरने के लिए। ये हो गया आपका पाटलिपुत्र। मिल गया पाटलिपुत्र। पटना भाई, इसका नाम पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र। पटना के उधर देखेंगे आपको मिलेगा आरा। क्या मिला? आरा। आरा मिल गया। पटना के उधर कौन मिल गया? आरा। आरा मिला। आरा में एक जगह है जगदीशपुर, नहीं मिलेगा नक्शा में आप लोग है। जगदीशपुर छोटा सा गांव है, वहीं के रहने वाले थे वीर कुंवर सिंह। कौन रहने वाले थे? कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में नेतृत्व करने वाले वीर कुंवर। 1857 की क्रांति में नेतृत्व करने वाले वीर कुंवर सिंह कौन थे? वीर कुंवर सिंह। अब उसके इधर देखेंगे बक्सर, एकदम बॉर्डर से सट के देखिएगा बक्सर। गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है किस जिले से? बक्सर। मिल गया बक्सर। बक्सर की लड़ाई के बाद भारत गुलाम बन गया। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई और इसी लड़ाई के बाद भारत अंग्रेजों का गुलाम बन गया। हालांकि इससे पहले भी लड़ाई हुई थी 1757 में, पलासी की लड़ाई, इसमें बंगाल अंग्रेजों का गुलाम बना था। लेकिन बक्सर की लड़ाई के बाद पूरा भारत किसका गुलाम बन गया? अंग्रेजों का। पूरा भारत किसका गुलाम बन गया? अंग्रेजों। तो बक्सर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बक्सर में ही एक जगह है डुमरांव। बक्सर में नहीं दिखेगा नक्शा में आपको, जो बक्सर के होंगे उन्हें पता होगा। आप में बक्सर के जो होंगे डुमरांव पता होगा। डुमरांव किस लिए प्रसिद्ध है? राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरा देवी में हुआ था, सिवान जिला में आता है, ये तो कहीं भेज दी। बिस्मिल्ला खान का जन्म हुआ था। बिस्मिल्ला खान, शहनाई बजाने वाले बिस्मिल्ला खान। बिस्मिल्ला खान का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था? डुमरांव में। डुमरांव में। डुमरांव कहाँ था? बक्सर में। कहाँ आएगा? बक्सर में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? शहनाई कौन बजाते हैं? बिस्मिल्ला खान। मिल गया। एकदम नीचे इस साइड में जाके देखेगा, कोना में कैमूर जिला, एकदम कोना में क्या मिलेगा? कैमूर। भभुआ लिखा होगा या कैमूर? भभुआ जिला मुख्यालय कैमूर। मिल गया। कैमूर जिला। ग्रीन सिटी ऑफ बिहार किसे कहेंगे? कैमूर को। कैमूर पहाड़ी एरिया है। कैमूर क्या है? पहाड़ी है। और यहाँ देखिए मेरी और सब लोग ध्यान दें, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश को पार करके उत्तर प्रदेश में भी प्रवेश कर जाती है। अब फिर कहाँ चली जाती है? कैमूर। और कहाँ तक आती है? रोहतास, गया और ये सब में। तो बिहार के दक्षिण में जो पर्वत है, वो पर्वत हिमालय का हिस्सा है या विंध्याचल का? इन्हीं पर्वतों पर क्या बना दिया गया? रिहंद बांध। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और वैसे ही रोहतास और कैमूर में बहुत सारे झील वगैरह है, वहाँ पे पर्यटक जगह सुंदर है घूमने फिरने के लिए। तो बिहार का ग्रीन सिटी किसे कहा जाता है? भभुआ। कैमूर या भभुआ। उसके इस साइड में देखेंगे रोहतास, सासाराम, दोनों लिखा होगा। रोहतास जिला मुख्यालय क्या है? आगे बढ़े। रोहतास मिल गया। सासाराम लिखा हुआ है। रोहतास जिला नहीं लिखा। सासाराम मिल गया ना? किसी को दिख गया? सासाराम। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम। पटना का, पाटलिपुत्र से पटना का नाम पटना किसने रखा? शेर शाह सूरी। मुद्रा के रूप में रुपया चालू किया। जमीन के लिए लिखाई जो होता है, दाखिल खारिज यानी मोटेशन किसने चालू किया? शेर शाह सूरी। डाक बंगला बनाया। डाक बंगला शेर शाह सूरी। डाक बंगला क्या होता था? हर शहर में जो पोस्ट ऑफिस होता था, तो उसमें क्या होता था कि घोड़े जो होते थे एक दिन में 25-30 किलोमीटर चलते थे।
तो लेकिन डाक अगर भेजना है तो आपको तो कंटिन्यू चलना पड़ेगा, तो लाइन से डाक बंगला बना दिया था ऐसे करके। यहाँ से कोई डाक उठाया, ये घोड़ा से यहाँ ले जाके छोड़ा, अब ये रेस्ट करेगा, और यहाँ कोई दूसरा उठा के यहाँ ले जाके छोड़ेगा, वहां कोई रेस्ट करेगा, मतलब डाक चलते रहेगी। डाक यानी पोस्ट ऑफिस चलते रहेगा। तो डाक बंगला बनाया शेरशाह सूरी। और व्यापारियों को रुकने ठहरने के लिए बनाया सराय, जैसे मुगल सराय, लखीसराय, बेगूसराय, ये सब सराय किसने बनाया? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। टैक्सेशन सिस्टम शेरशाह सूरी। ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी। लेकिन 5 साल में मर गया। 5 साल में क्या हो गया? मर गया। कौन? शेरशाह सूरी। 5 साल में मर गया। आगे बढ़े। अभी बताओ बाबू, एक बच्चा कह रहा है कि ये बैच बहुत महंगा है सर, 200 रुपया है। कितना है? अब आप बताओ बाबू, ये इसको देख रहे हैं, कह रहे हैं कि बैच बहुत महंगा है, 200 रुपया है। 25-30 हजार का मोबाइल होगा। आजकल एक तो जबरदस्ती वाला नहीं हो जाता है। आज के टाइम पे 200 तो बहुत बड़ा महंगा नहीं है। अब मोबाइल क्या है? अच्छा, कल है ना, एक महिला आई थी, धमकी दे रही थी। कल एक महिला आई थी, धमकी दे रही थी, कम कर दीजिए कि हम लोग अपना डिपार्टमेंट से कम कराएं आपका। सरकारी जॉब में थी। सरकारी जॉब में थी ना? हाँ, सरकारी जॉब में। सरकारी जॉब में कहीं रहिएगा भैया, 30-40 पे। अच्छा, अच्छे जॉब में थी, मतलब ठीक ठाक, उसका 56,000 के आसपास ग्रेड पे वाले में थी, अच्छा खासा सैलरी। करिए कि कम कीजिएगा कि हम लोग डिपार्टमेंट से आप लोग की क्लास लगवाएं। ऑफिस में हम बोले, हमारे सामने बोलती तो हम कहते कि आप जाओ, तुमको तुम्हारा डिपार्टमेंटे वाला ले जाए, केस करके भेज दो। आप ये बदतमीजी है ना जी। भाई तो कहा गया कि आपको तो सैलरी मिलता ही है, तो कह रहा है कि सैलरी में खाली पढ़ना रहता है क्या, घर द्वार नहीं देखना है, और खर्चा वर्चा नहीं है, खाली यही है? गजब बात है। हम कहते हैं कि गरीब इंसान पढ़ सकता है, बदतमीज के लिए जगह नहीं है। ये बैच तो 99 रुपए में है, ये वाला तो ऑनलाइन वालों के लिए 100 रुपए ही है। तो 100 रुपए ही है ना, फिर भी कह रहा है उसको। कल जो महिला आई थी, गजब, कहती हम फोन लगाएं क्या? हमारे पास आया सब कि सर ऐसा ऐसा करिए, कि पता नहीं कौन डिपार्टमेंट में है, कौनो डिपार्टमेंट में रहे, ई नहीं पढ़ेगी चाहे केकरो पास फोन लगाए, एकरा छोड़ के कोई पढ़ ले, पैरवी लगाएंगे हमरे लगे। हम कोनो रिश्वत दे के यहाँ पहुंचे हैं कि केकरो के डर जाए? बताओ कितना बदतमीजी है। हम तो सोचते हैं कोने घर जाएंगी सब ऐसा नहीं सर। ठीक है, वो ऑफिस में ना, हम तो अब महिला पुरुष पहचानना भूल जाते हैं, धो देंगे हम बराबर। फिर अपने हॉस्पिटलों है, इलाज कराएंगे डिस्काउंट पे। ये आप बताओ कितना बदतमीजी लगेगा ये। आपके पास यदि पैसे नहीं है तो उसको समझ में आता है। सरकारी नौकरी होने के बाद कहते हैं डिपार्टमेंट से फोन कराएं, सर से बात कराएं, कहा आपने? हम कहें कि तुम्हारा सर, हम तो नहीं थे, ऑफिस में थे ना, हम तो क्लास में थे ना, क्लास खत्म हुआ तो इसे भगा दिया सब ऑफिस से, वहां से भगा दिया इसको। हम रहते तो दूर के भगाते। आगे बढ़े। ये जगह हो गया, कौन सा जगह? सासाराम। शेर ससुरी कहाँ गए? सासाराम। आगे बढ़े। सासाराम में यहाँ से एक नदी जाती है, सोन नदी, और ये पटना के पास आके किसमें मिल जाती है? गंगा नदी। जस्ट पटना, पटना और बगल में आरा जिला का बॉर्डर क्या है? सोन नदी। सोन नदी की इधर पटना जिला, आउट साइड में आरा जिला। ये नदी कौन है? सोन नदी है, सोन नदी। सासाराम मिल गया। यहाँ देखिएगा एक जगह मिलेगा डेहरी। डेहरी है तो सासाराम के बगल में कौन जगह है? डेहरी। मिल गया डेहरी। कौन जगह है? डेहरी। डेहरी मिल गया, एनी दिक्कत? सासाराम मिल गया। उसके पास देखिए डालमिया नगर, डेहरी के पास मिला डालमिया नगर। ये पूरा एरिया मेरी ओर ध्यान से देखो लो, ये डालमिया नगर हो गया, और नदी के इस पार औरंगाबाद। ये पूरा एरिया बिहार का इंडस्ट्रियलाइजेशन में हब था। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी जिसका कोई हद नहीं था, लेकिन उन फैक्ट्रीज को बर्बाद किया सब वहां का लोकल नेता। सब वहां का लोकल नेता क्या करेगा ना, मजदूर का नेता बन जाएगा, और मजदूरों को चढ़ा के स्ट्राइक पे भेजवा देगा, हमारी मांगे पूरी करो, ये है वो है। अब महीना में 4 बार स्ट्राइक कीजिएगा तो फैक्ट्री वाला क्या करेगा? भागेगा, और ये सब चढ़ा देगा सब उस पर, और अपने नेता बनेगा, ये अपना कुछ फायदा कहेगा, कहेगा हमारा कुछ पर्सनल दे दीजिए, बाकी सबको कौन चाहिए, खाना में एगो पापड़ बढ़ा दीजिए, कहेगा खाना ठीक नहीं मिल रहा है, स्ट्राइक करा देगा, कहेगा खाना में एगो पापड़ बढ़ा दीजिए, 10 लाख हमको दे दीजिए, खत्म स्ट्राइक। लोगों को लगता है उसका नेता ही गड़बड़ है। जितनी फैक्ट्रीज थी सब भाग गई, सब का सब भाग गई। तो आपको यहाँ पर
इतनी बड़ी बड़ी, यहाँ कोई फैक्ट्री है जो बिक रही है अभी कबाड़ में, उस फैक्ट्री के पास अपना एयर स्ट्रिप था। मतलब उसका जो मालिक आएगा वो पटना एयरपोर्ट पे उतर के फिर यहाँ गाड़ी से ना जाए, इसलिए डायरेक्ट वहाँ एयर स्ट्रिप था, चार्टर प्लेन से डायरेक्ट वहीं उतर जाएगा। एयर स्ट्रिप के साथ साथ इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, और फैक्ट्रीज में वहीं कारखाने थे, वहीं उनको रहने के लिए क्वार्टर था, सब कुछ था। सीमेंट फैक्ट्री इतनी बड़ी थी, डालमिया नगर की सीमेंट फैक्ट्री, सब भाग गया। डालमिया से सब, आप में से कोई डालमिया नगर इस एरिया का है? बताओ, इस सारा फैक्ट्री अभी खंडहर है कि नहीं इसमें? हाँ, चिपरी पाता है दीवार पे। हाँ, दीवार का ईंटवा घसका घसका लेके जा रहा है, ललका ईंटवा। दीवार ऐसे खड़ा है, नीचे से घसका लेता है, और उसका लास्ट में 2 मिलकर ढा देता है, दीवार गिर गया, सब में चल जाएगा। लकड़ी से लेके लोहा ईंटा सब सब गायब वहां। सब गैस कटर से काट काट के बेच दे रहा है। ये तो हाल हो गया है। हम फैक्ट्री लाएंगे, दुर्भाग्य वही है कि जो अपने यहाँ मोमबत्ती नहीं लगाया है, वो बिहार में फैक्ट्री खोलता है। तो यहाँ से सारी फैक्ट्रीज क्या हो गई, भाग गई, भाग गई। समझ गया? अभी बस फैक्ट्री बची है सब बेगूसराय में, बरौनी और बेगूसराय में, बेगूसराय में सब भाग गए। सब आगे बढ़े। ये जगह हो गया आपका सोन नदी के पास, डालमिया नगर, डेहरी। इस साइड में देखेंगे तो औरंगाबाद मिलेगा, इधर जिला मिलेगा, औरंगाबाद जिला मिला, औरंगाबाद मिल गया। इधर एक पुल बनाया गया, पुल का नाम रखा डेहरी ऑन सोन, स्टेशन का नाम क्या हो गया, डेहरी ऑन सोन। देखिए इस साइड में होगा एक जगह सोन नगर, मिल गया? नहीं, वो छोटा सा एरिया है। तो ये हो गया आपका डेहरी ऑन सोन, डेहरी ऑन सोन। इस साइड में औरंगाबाद मिला, औरंगाबाद भी इंडस्ट्रीज के लिए। सीमेंट कारखाना कहाँ है, औरंगाबाद। वहां बिजली घर भी है नवीन नगर में, थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन ठीक ठाक है औरंगाबाद में। जीटी रोड से कनेक्टेड है औरंगाबाद, मिल गया? यहाँ कौन जगह है, औरंगाबाद। सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है, सीमेंट फैक्ट्री औरंगाबाद, कोई दिक्कत? इस साइड में गया मिलेगा, औरंगाबाद के बगल में देखिए नीचे गया। कौन सा जगह, गया, कोई दिक्कत? नहीं मिला उसको? कौन सी खा कौन सी रही है तुम? अच्छा, वो हाईलाइटर है, ये कौन कंपनी का है? देखे, लाओ तो इधर, देखो तो हाईलाइटर है, आइसक्रीम टाइप का है कुछ। अच्छा, ये हाईलाइटर है, एक से छोटा ही था। तुम लोग बड़ कब होगी लोग? ये तो बचपन में हम लोग इस टाइप का पेंसिल खरीदते थे, सकला का बूम बूम। ये देखो एक हाईलाइटर, देखो, दे दो। यहाँ औरंगाबाद में एक जगह है देव, औरंगाबाद में एक जगह है देव, नहीं दिखेगा, देव में सूर्य मंदिर है, औरंगाबाद के देव में सूर्य मंदिर है, और छठ पूजा वहां का बहुत प्रसिद्ध है। औरंगाबाद के देव में अगर छठ पूजा के दिन जाके देखेंगे, इतनी भीड़ लगी होती है, कुंभ समझिए, वो बिहार का कुंभ है वो। तो वो आपका देव जो जगह है औरंगाबाद, क्योंकि छठ पूजा सूर्य भगवान है, और वो मंदिर ही किसका मंदिर है, सूर्य मंदिर। तो सूर्य मंदिर पूरे भारत में 2 जगह, एक कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में, और बिहार के देव में। औरंगाबाद में जगह का नाम कौन है, देव, औरंगाबाद में आता है। और वहां पर कौन सा मंदिर है, सूर्य मंदिर। और भैया वो छठ पूजा में तो सूर्य भगवान को ही तो अर्घ देना होता है, बहुत भीड़ लगी होती है। और उसके बगल में आ जाएगा गया जिला, कौन जिला, गया, मिल गया? गया का नाम अब हो गया गया जी, गया जी, गया का नाम क्या हो गया, गया जी, गया जी। नहीं समझ आ गया? पटना का नाम हमारे ख्याल से सिंगापुर होना चाहिए। लखीसराय का लंदन। नहीं समझ आ गया? औरंगाबाद का क्या रखिएगा सर, ऑस्ट्रेलिया। मिलता जुलता ले लाकर रख दो यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। गया जी धार्मिक जगह है, इसलिए जी लगाया गया। जैसे आप देखेंगे सिख धर्म से जो भी रहता है तो साहिब होता है, जैसे पटना साहिब, समझा गया? इस्लाम धर्म से जो रहता है उसे शरीफ, जैसे अजमेर शरीफ, मदीना शरीफ, समझा गया कि नहीं गया? देखो उधर बिहार शरीफ, समझा गया? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के नवाज शरीफ, तनको शरीफ नहीं था वो, तनको शरीफ नहीं था, नवाज शरीफ नाम रख लिया था। देखिए गया जगह मिल गया, तो गया जी नाम हो गया है। यहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, फल्गु नदी के किनारे है, साल वृक्ष के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और आज भी वो मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है, विश्व धरोहर में शामिल है। अब यहाँ के बौद्ध लोगों की एक शिकायत है कि जो मंदिर की कमेटी है उसमें उनका कहना है कि केवल बौद्ध होने चाहिए, बाकी धर्म के लोग इसमें क्यों हैं, ये बौद्ध लोगों का कहना है।
कि मंदिर में कोई मुस्लिम, मंदिर कमेटी में कोई मुस्लिम नहीं होता है, मस्जिद कमेटी में कोई हिंदू नहीं होता है, इस चर्च की कमेटी में सारे ईसाई होते हैं, लेकिन बौद्ध मंदिर की कमेटी में बौद्ध नहीं है, बाकी कम्युनिटी के भी लोग हैं। अब ये उनका है, लेकिन क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है इसलिए कोई ध्यान नहीं देता, हालांकि उनकी बातें थोड़ी लॉजिकल है। तो अब देखिएगा वहां पे बहुत पुराना मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है, और गया में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है, OTA ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है। गया में बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ट्रेनिंग है, बीपाड है। गया में क्योंकि पहाड़ी एरिया है, जमीन बड़ी सरकार एक्वायर कर करके रखी है, ट्रेनिंग के लिए वैसी जमीन चाहिए होती है, उसी टाइप का उबड़ खाबड़ आर्मी की ट्रेनिंग के लिए जमीन चाहिए। गया में ये सब चीजें बहुत ज्यादा है, बराबर की पहाड़ियां हैं, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गया में एयरपोर्ट है, गया में क्या है, गया एयरपोर्ट है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गया में मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है। कहाँ पे? गर्मी इतनी पड़ती है गया में, पागल हो जाएगा आदमी, बाप हो बाप, पंखवा गर्म हवा फेंकता है गर्म हवा फेंकता है पंखा। हम गए थे OTA ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में जब पासिंग आउट परेड था तब, और ये दादा हो दादा गर्मी, मोबाइलवा गर्म होकर लग रहा था भड़क जाएगा, काम करना छोड़ दिया था, इतनी गर्मी पड़ती है। तो जो वहाँ ट्रेनिंग करते हैं उन लोग को 4 बजे भोर में उठा देगा, 3 बजे 4 बजे, और उन लोग का PT उटी 6 बजे खत्म कर देगा, कहा 6 बजे के बाद धूप थोड़ा सा बर्दाश्त होगा। इतनी भयानक लेवल की गर्मी पड़ती है। कहाँ पे? हाँ, गया में। समझा? गया जी में। यहाँ फल्गु नदी के किनारे हैं, और यहीं पर पिंडदान होता है। क्या होता है? पिंड। हिंदू धर्म में आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करना जरूरी है। विष्णुपद मंदिर है, कहां पर? गया में। और विष्णुपद मंदिर गया में, या पिंडदान, और दुनिया में कहीं भी हिंदू धर्म का आदमी रहे, पिंडदान करने गया ही आना होता है ना, और भी कहीं होता है? गया में ही होता है। कहीं का रहेगा, उसको पिंडदान करने कहाँ आना है? गया में आना होता है। गया में रॉबर्ट डैम बनाया गया, पानी गायब हो जाता था सरयू नदी का, फल्गु नदी का, पानी गायब हो जाता, पिंडदान करने में दिक्कत भी तो हो जाएगा, पानी गायब हो जाएगा। तो रबर डैम बना दिया गया, पानी रोक लिया गया यहाँ पर। समझ में आ रहा है? तो गया ऐतिहासिक जगह भी है, इंडस्ट्री ठीक ठाक है, मतलब बड़ा एरिया है गया। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगी? अब बरसात, गया बारिश होगा वहीं, आगे बढ़ मानसून को रोक लेता है, वहां पर सूख ठंड भी वहीं पड़ता है गया में। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ था। आगे बढ़ जाए, ऑफिस में बोल दीजिएगा। आगे बढ़े, गया समझ में आ गया? गया में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े, औरंगाबाद आ गए, औरंगाबाद और गया। इसके ऊपर देखिएगा 2 जिला मिलेगा, जहानाबाद और अरवल। जहानाबाद और अरवल। औरंगाबाद के ऊपर मिलेगा अलवर, और गया के ऊपर मिलेगा जहानाबाद। गया के ऊपर जहानाबाद, और औरंगाबाद के ऊपर अरवल। कौन जगह है? अब कंफ्यूज मत होइएगा, अरवल यहाँ है और अलवर राजस्थान में है। अलवर कहाँ है? राजस्थान में। अलवर राजस्थान में। आगे बढ़े, और इधर जहानाबाद हो जाएगा, और ऊपर आ जाएंगे तो क्या मिल जाएगा? पटना। ऊपर आएंगे तो क्या मिलेगा? पटना मिल जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ पर ये जगह बक्सर। अब इस एरिया में देखें हम लोग, साउथ बिहार आप लोग पढ़ के आएंगे, ताकि फिर इधर हम बिहार शरीफ, नवादा, ये सब एरिया जो जमुई हो गया, ये सब जब पढ़ाएं तो आप लोग को आसानी हो समझने में। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।